मैं राजकुमार विश्वकर्मा। आज की हमारी खास चर्चा भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष गजेंद्र सिंह जी से है। अनूपपुर जिले की राजनीति के महकमे में जो है तो एक अच्छा नाम और अच्छी राजनीति के उसमें जाने जाते हैं। आज हमारी जो चर्चाएं हैं उसका सीधा वक्तव्य जो है तो अनूपपुर के विकास को लेकर के है कि इतने वर्षों की राजनीति और इतने वर्षों का जो समय यहाँ पर देखा गया, उसके बावजूद भी यहाँ की स्थितियाँ जो हैं दर बदर जो है तो बदतर होती गई। ना कोई विकास, ना किसी तरह कोई कायाकल्प में बदलाव हुआ। गजेंद्र जी, आप यहाँ पर काफ़ी समय से हैं, राजनीति में भी रहे, उसके बावजूद भी जो है तो आज यहाँ की स्थितियाँ जो है तो कुछ खास नहीं हो पाई। अगर एक अवसर आपको मिलता तो आप उस वक्त क्या करते यहाँ पर के लिए? क्या है आपका फ्यूचर प्लान यहाँ पर के लिए? आप नगर विकास की बात कर रहे हैं। देखिए, 1992 से अनूपपुर में नगर पालिका का गठन हुआ। इसके पहले एडाप बॉडी अनूपपुर में बनती थी, कांग्रेस की सरकार थी। और प्रथम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी जीतकर चुनाव में अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे थे। मुझे लगता है कि अब ये 30 साल का कार्यकाल जनप्रतिनिधियों के माध्यम से होने जा रहा है। विगत 10 वर्ष कांग्रेस का कार्यकाल था, उसके बाद अभी इलेक्शन नहीं हो पाया। जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार क्षेत्र के विकास के लिए, नगर के विकास के लिए करोड़ों रुपए का अनुदान हमेशा देती चली आई है, लेकिन कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने नगर विकास के लिए कभी कोई ध्यान नहीं दिया। मैं तो यूँ कहूँ कि अनूपपुर जिला मुख्यालय है, अनूपपुर जिला बना हुआ है, लेकिन जिले के हिसाब से अनूपपुर का आज तक विकास नहीं हो पाया। ये लगता ही नहीं कि हम अनूपपुर के जिला मुख्यालय में रहते हैं। और इसकी सोच पूर्व के जनप्रतिनिधियों में क्यों नहीं थी, मैं आज तक समझ नहीं पाया। और रही बात आगे, तो जब भी इलेक्शन होगा, जो जनप्रतिनिधि उस कुर्सी पर बैठे, उनसे मेरी यही अपेक्षा है कि वो नगर विकास के लिए कैसा हमारा शहर सुंदर हो, अच्छा हो, बच्चों को खेलने के लिए ठीक ठाक व्यवस्थाएं हों, बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाए। ऐसे अनेक विचारों के साथ उसको काम करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी वर्षों से एक और मुद्दा जो चला आ रहा है, चाहे फिर समतपुर तालाब का हो या फिर चाहे आपका फ्लाईओवर ब्रिज का मुद्दा, आज आप लोगों के सब कुछ सामने हैं। लोग जब यहाँ पर रेलवे फाटक क्रॉस कर रहे होते हैं तो घंटों उन्हें खड़े होना पड़ता है, वहाँ पर स्थितियाँ बड़ी गंभीर होती हैं। देखिए, मुझे याद है, हम लोग तो बहुत छोटे छोटे थे। विसाहू लाल जी कांग्रेस के विधायक थे उस समय, और हमारे कांग्रेस के एक नेता नगर पालिका के अध्यक्ष थे। और उस समय बताते हैं कि विसाहू लाल जी ने सामुदपुर तालाब के लिए 19 लाख रुपए की घोषणा की थी। और मैं इस 30 साल के अंतराल में ये देखते चला रहा हूँ कि हर बार सामुदपुर में कुछ ना कुछ काम होता है, लेकिन आज तक काम पूरा नहीं हो पाया। अभी भी आप जाएंगे तो फिर टेंडर हुआ, फिर वहाँ काम चालू है, लेकिन क्या बनाते हैं मैं आज तक समझ नहीं पाया। और लगातार सरकार का जो पैसा है वो पूरी तरह से ये लोग नष्ट कर रहे हैं। वो तो एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। आप अंदर चले जाइए, कोई जगह बैठने की जगह नहीं है, कोई घूमने गया तो वो सुलभ कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था नहीं है, लाइटों की व्यवस्थाएं भी चरमरा चुकी हैं, अच्छे ना पेड़ पौधे हैं, ना बैठने का कोई चेयर है। हाँ, कुछ पूर्व में यहाँ के जनप्रतिनिधि प्रशासन के माध्यम से तालाब गहरीकरण का कार्यक्रम किया गया था, लेकिन वहाँ भी गहरीकरण के नाम से पूर्व के जनप्रतिनिधियों द्वारा लाखों रुपए का बिल निकाल लिया गया, जबकि वास्तव में काम जनता के लोगों ने मिलकर उसको तालाब गहरीकरण का काम किया था। तो वह एक, मुझे लगता है कि वो एक लूट का अड्डा बन चुका है, और भगवान जाने उसका निर्माण कब होगा, कब वह पूरी तरह तालाब एक सुंदर तालाब और व्यवस्थित तालाब बन पाएगा। दूसरी बात, आपने कहा कि फ्लाईओवर की बात है, तो 2016 में माननीय मुख्यमंत्री जब अनूपपुर आए थे तो हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक रामलाल जी ने एक मांग की थी कि
अनूपपुर चूँकि दो भागों में बटा हुआ है। फाटक उस पार सामतपुर का हिस्सा पहले था, इस पर अनूपपुर था। चूँकि अब वो नए पूरा नगर हो चुका है और शहर को जोड़ने के लिए फ्लाईओवर की आवश्यकता बहुत तेज़ी से महसूस हो रही थी। मुझे याद है कि जब मैं 2005-06 में जिला अध्यक्ष युवा मोर्चे के था, तो उस समय भी बहुत समस्याएं थी इसके लेके। तो कांग्रेस बीजेपी के हमारे नेताओं ने एक जन आंदोलन किया था ब्रिज को लेके। तो तत्कालीन हमारे कलेक्टर थे के खरे साहब, तो उनका बहुत प्रयास था कि सब हम कुछ करें, लेकिन कुछ रेलवे की तकनीकी कारण हमको परमिशन नहीं मिल पा रहा था। बाद में हुआ कि समझौते के तहत अंडर ब्रिज चालू हुआ। चूँकि ये पहले से स्वीकृत है 2016 से, और इस ब्रिज को अब तक बन जाना चाहिए। टेंडर भी हुआ, भूमि पूजन भी हुआ, और एक नहीं 2-3 बार भूमि पूजन हुआ। ये खैर इस बात पे मैं इसलिए मुझे बोलने में कोताही नहीं, क्योंकि सरकार हमारी है और कहीं ना कहीं कमी भी हमारी है। ये आपसी लड़ाई की वजह से और थोड़ा बहुत आंतरिक गुटबाजी की वजह से ये ब्रिज अभी तक बनने में सफल नहीं हो पाया। और मैं तो बिल्कुल दिलेरी से और डंके की चोट पे कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा नुकसान हमको हमारे ही कार्यकाल में संजय पाठक जी जब मंत्री थे, उनके कारण इस जिले का विकास नहीं हो पाया, क्योंकि वो पूरी तरह से यहाँ बिजनेसमैन के रूप में काम किए। कलेक्टर देखते अजय शर्मा पूरा मुंशी बनकर काम करते थे। चूँकि हमारी सरकार में मंत्री थे, लेकिन शहर का विकास नहीं हुआ। तो मैं शहर के नागरिक होने के नाते इस बात को कहता हूँ कि वास्तव में उस समय हमारा काम बहुत धीमी गति पे गया। अनूपपुर क्षेत्र के जो विधायक थे हमारे रामलाल जी, 2-3 बार अनशन भी किए, आंदोलन भी किए। अभी फिर से करने जा रहे हैं? नहीं, इस बार आंदोलन नहीं कर रहे वो। और इस बार उन्होंने एक सुझाव मांगा लोगों से और एक आशीर्वाद मांगा है कि हम सब इकट्ठा होकर नगर के लोग फिर से प्रशासन से अपन मांग करें कि इस ब्रिज का काम चालू किया जाए। मुझे याद है कि 6 महीने पहले भी उनने अनशन किया था, तो पार्टी संगठन के लोगों ने एक आश्वस्त करके उनको कहा था कि हम काम चालू कर देंगे। और ये कलेक्टर महोदया थे, इनने दूसरे दिन काम शुरू भी किया, जेसीबी चली, उसके बाद काम पेंडिंग हो गया। हाँ, एक मामला है कि ब्रिज कारपोरेशन के लोग कहते हैं कि अभी उसका नक्शा नहीं बना। तो मुझे आज तक इस बात पे समझ में नहीं आया मेरे कि बिना नक्शा के, बिना एस्टीमेट के टेंडर कैसे हो गया। कोई भी हम निर्माण कार्य करते हैं तो पहले हम नक्शा बनाते हैं, फिर इसका एस्टीमेट निकालते हैं कि इसमें खर्चा कितना, उसके बाद हम टेंडर करते हैं। लेकिन अब वो टेंडर भी हो गया और टेंडर स्वीकृत भी हो गई, उसकी मिठाई बटी, लेकिन अभी तक नक्शा नहीं बना। ये बात मेरे समझ से परे है। ये ब्रिज कारपोरेशन के लोग किसको गुमराह कर रहे हैं? प्रशासन गुमराह कर रहा है, ये जनता गुमराह कर रहा है। दूसरा, ठेकेदार ये कहता है कि हमको सारी चीज़ क्लियर नहीं, इसलिए हम काम शुरू नहीं कर रहे हैं। अभी हाल के दिनों में कुछ तोड़ फोड़ हुआ है और बिजली पोल खंभे खड़े किए गए हैं। 9 दिन चढ़े 2.5 कोस, मतलब जो गति है काम करने की, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी ब्रिज का काम चालू हो पाएगा। रही बात मुआवजा की, तो वहाँ के लोगों को मुआवजा भी 7 या 9 करोड़ रुपया मिल चुका है। अब दिक्कत इस बात की है कि हम जब लाइन उस पार जाना चाहते हैं या लाइन उस पार के लोग आना चाहते हैं, तो अब ये मान के चलिए कम से कम 1 घंटे और उसको इंतज़ार करना पड़ता है। क्योंकि अंडर ब्रिज से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकलती हैं, तो शहर के लोग थोड़ा सा शॉर्टकट ढूंढते हैं। और आपको अगर देखना हो तो अभी तो नहीं, आप सुबह टाइम आइए, जब बच्चों के स्कूल रहता है, कर्मचारियों को ड्यूटी जाना पड़ता है, उस समय मुझे लगता है कि आधे किलोमीटर तक जाम लगा रहता है। बच्चे परेशान रहते हैं, लेट स्कूल पहुंचते हैं, चूँकि फाटक ही नहीं खुल पाता, दूर का सफ़र रहता है। तो निश्चित रूप से ब्रिज का काम जल्दी चालू होना चाहिए। और एक सुंदर जब ब्रिज बनेगा तो हमारी दूरियां कम होंगी इस पार उस पार की, और
मुझे लगता है कि जो बाजार का कोई भी व्यापारी कहते हैं कि हमारे उस पार का धंधा पूरी तरह नष्ट हो चुका है। उसका कारण भी है कि लोग उस पार जाना नहीं चाहते, क्योंकि एक एक घंटे कौन बर्बाद करे। तो निश्चित रूप से भी इस ब्रिज का काम तो चालू होना चाहिए। क्या कारण है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जनहित के मामले को लेकर हमारे विसाहू लाल जी भी मंत्री हैं और उनको निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए कि जल्दी जल्दी ब्रिज बने ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। नगर में जैसे आपने कहा कि रोजगार की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से अगर कहीं पर प्रयास किया गया होता तो वो हो सकती थी, और भी कई सारी व्यवस्थाएं जो रुकी पड़ी हैं, तो उनके लिए अगर आपको कहीं पर मौका मिलता तब आप कैसे करते? अभी तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जब भी मुझे अगर नगर में मौका मिला तो निश्चित रूप से मैं रोज़गार के लिए बहुत सारे प्रयास करूँगा। देखिए, मैं आपको बताऊँ कि अनूपपुर क्षेत्र हमारा बहुत धनाढ़ है, न बहुत गरीब है। हमारे यहाँ बेरोजगार लोग हैं, लेकिन बेरोजगार इस हद तक भी नहीं है कि वो अपना खुद का रोजगार शुरू नहीं कर सकते। लोगों के पास पैसा तो है, लेकिन बैठने की जगह नहीं है। आज मुझे बता दीजिए कि आपने भी देखा होगा कि कोई ऐसा एक भी दुकान, एक भी प्रतिष्ठान ऐसा नहीं बना जो बेरोजगार लोगों को दिया गया कि आप यहाँ बैठकर धंधा करिए। हायर सेकेंडरी स्कूल सामने आप देखिए तो मुझे याद है कि जब 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय ओम प्रकाश धुर्वे जी मंत्री थे। तब एक हायर सेकेंडरी ग्राउंड के बगल में बोर्ड लगा था कि खेल मैदान के बगल में हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, लेकिन वो भी नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया मैं नहीं जानता। इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, अभी बहुत सारी दुनिया भर की घोषणाएं, लोग तरह तरह की चर्चाएं करते हैं, यहाँ बनेगा, यहाँ वो बनेगा, लेकिन बनना नहीं है, न बना पा रहे हैं कोई। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर संयोग से मुझे अवसर मिला तो मैं बेरोजगार लोगों के लिए एक ठिया जरूर दूंगा बैठने का। मेरे अंदर कुछ कल्पनाएं हैं, कुछ सोच है और जगह भी है अनूपपुर में जहां हम अच्छे से अच्छे लोगों को रोजगार दे सकते हैं, और संसाधन की कमी भी नहीं है, स्थान भी हमारे पास है। अब कुछ मेरी प्लानिंग है जिसको मैं बहुत ज़्यादा शेयर नहीं कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि इस शहर के कम से कम 300 से 400 बेरोजगारों को मैं यहाँ बैठने का अवसर जरूर दूंगा। और निश्चित रूप से क्योंकि मैं भी युवा हूँ और समझता हूँ लोगों की बेरोजगारी के बारे में, और तो इतना ज़रूर कहूँगा कि लोगों को आज के समय में बैठने की जगह मिलनी चाहिए। हाँ, दूसरे कुछ हम लोगों के समय मैं देखा कुछ चीज़ बनी हुई है जो एक एक व्यक्ति कब्जा करके बैठ गया है। आप जाइए तो सहायता भवन भी ऐसे ही खंडहर हो गया है अनूपपुर का। उसके सामने अम्बेडकर भवन बना है, तो एक ही दो व्यक्ति ने पूरा अम्बेडकर भवन कब्जा कर लिया है, और कोई ध्यान देने वाला भी नहीं है और कोई सोचने वाला भी नहीं है। उसका कारण भी है कि किसी के पास टाइम नहीं है, कोई किसी से मतलब नहीं रखना चाहता। लेकिन चूँकि हम समाज के अंदर रहते हैं तो समाज के बारे में हमारा सोचना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और निश्चित रूप से बेरोजगारों के लिए सबसे मुख्य बात है रोजगार देना, जो मेरा दिमाग में है मैं कर कर दिखाऊँगा। मतलब कुछ ना कुछ करना है तो करना है। हाँ, आने वाले समय पर अगर आपको अवसर मिलता है तो चलिए आज इसी के साथ जो है तो इस चर्चा पर विराम करते हैं, और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी एक नए मुद्दे के साथ, कुछ नए विषय होंगे। क्योंकि हाल फिलहाल अभी तो चुनाव हो नहीं रहे नगर पालिकाओं के, नगरीय निकायों के, लेकिन अगर कभी और ऐसा समय आता है, क्योंकि चुनाव तो होना ही है आज नहीं तो कल, तब जो है तो फिर इन चर्चाओं का दौर हम फिर शुरू करेंगे। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।